आज हम विज्ञान कक्षा 10 में कल हमने अध्ययन किया था रासायनिक परिवर्तन व भौतिक परिवर्तन। इन दोनों में हमने अंतर देखा था कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा था कि रासायनिक परिवर्तन पदार्थों के रासायनिक गुणों व संगठन में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। अब आज पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था और आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उनके रासायनिक गुणों व संगठन में क्या होता है, परिवर्तन। तो क्या कहेंगे, पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होने पर रासायनिक गुणों व संगठन में क्या हो जाता है, में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थों में क्या होता है, रासायनिक, शॉर्ट में रूप में आप लिख सकते हो आप किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। उसकी विशेषता ये होती है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई नया पदार्थ बनता है। तो नया पदार्थ के क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्रिया कर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। वो दूसरा क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा था कि क्या बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। क्या बनते हैं, नया पदार्थ बनता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के मध्य बंध टूटते हुए बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बंध टूटते हैं व नए बंध बनते हैं। नए बंध बनते हैं। अब ये बंध बनते किसके मध्य है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के बनते हैं। परमाणु के मध्य क्या लिखोगे, परमाणु के मध्य बंध बनते हैं और क्या होते हैं, बंध टूटते हैं। अब ये विशेषता होती है अभिक्रिया की। अब इसमें उदाहरण देखते हैं जैसे मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो ये क्या है, ये है अभिकारक।
क्या है, अभिकारक। अब इनको उत्पाद बनाएंगे तो किसका निशान लगाएंगे, बीच में तीर का निशान। अभिक्रिया इस ओर हो रही है तो मैग्नीज ऑक्साइड बनता है क्या बनता है, गैस के रूप में बाहर निकलता है, मैग्नीज ऑक्साइड बनता है। अब देखो इसको अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे पहले मैग्नीज देखो 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है 1, यहाँ 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे तो मैग्नीज के भी 2 गए और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए 2। यहाँ मैग्नीज का कितना है 1, तो इसको भी 2 से गुणा तो अभिक्रिया हमारी संतुलित हो जाती है। अब एक विशेषता ये होती है कि अभिक्रिया जब भी होती है तो अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का कुल द्रव्यमान, कल भी पढ़ा था हमने, रासायनिक अभिक्रिया का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, रासायनिक अभिक्रिया का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। यानी अभिकारक से क्या बन रही है, उत्पाद। तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जितना है उतना ही द्रव्यमान किसका रहेगा, उत्पाद का रहेगा। हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। ये एग्जाम्पल लिया हमने कि जब मैग्नीज को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई गई तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हम जानते हैं कि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 24। कितनी होती है 24। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 16। अब यहाँ परमाणु कितने हैं 2, तो 2 से गुणा कर दे। ऑक्सीजन की कितनी है 2 से गुणा कर दिया तो कितने हो गए 4 दूनी 8, 4 2 दूनी 4 48 और 16 दूनी 32। कितना द्रव्यमान हुआ इनका, कुल द्रव्यमान कितना हो गया 80। कितना हुआ 80। अब देखो उत्पाद में देखते हैं क्या बना है, 2 मैग्नीज का कितना होता है 24, ऑक्सीजन का 16, 24 और 16 कितने हो गए 10, 3 और 1 हाथ लगी 4, कितने हो गए 40, कितने हो गए 80। तो कुल द्रव्यमान क्या है, सुरक्षित है। यानी अभिकारक में जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान किसमें रहता है, उत्पाद में रहता है। यानी कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, नए द्रव्यमान में कमी आती है, नए द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक उदाहरण और लेते हैं हम कि कार्बन को किससे अभिक्रिया कराई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान होता है 12 और इसका आपको बताया था कितने होता है 16, 2 है तो कितने से गुणा करोगे 2 से गुणा कर दिया। इसमें भी क्या है, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2 गुणा 16 तो कितने हो गया, जोड़ेंगे तो इनका टोटल होता है 44 और इसका भी कितना हो जाएगा 44। तो इसका कुल द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित। तो इस अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक गुणों में व संगठन में परिवर्तन हो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन हो, शॉर्ट में लिखोगे इसको तो क्या करेंगे, पदार्थों में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और कोई नया पदार्थ बनता है। तीसरा है इसमें रासायनिक अभिक्रिया के में परमाणुओं के मध्य बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है और कुल द्रव्यमान क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इस प्रकार हम इसके यदि प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं तो उदाहरण इनमें से 2 में से एक उदाहरण देता है और ये पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताओ तो ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बताइए। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की है। हमने बताया कि रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो नए बंध बनते हैं, वो पुराने बंध टूट करके क्या बनते हैं, नए बंधों का निर्माण होते हैं। तो जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में अभिक्रिया के संयोग
अभिक्रिया के संयोग करने, बंधों के टूटने, अभिक्रिया का सहयोग करने या बंध टूटते हैं या टूटने या बनने से अभिक्रिया बनने व अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया के वेग व प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं। निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। किस आधार पर? रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का सहयोग हो, बंध टूटे या बने, या अभिक्रिया का वेग कम है या ज़्यादा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इसके आधार पर अभिक्रिया को हम निम्न भागों में अभिक्रिया को बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? पहले है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। संयुग्मन अभिक्रिया। दूसरी क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जिसके हम बोल सकते हैं। तो चौथी होती है मंद या तीव्र। गति के आधार पर है, मंद या तीव्र अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। क्या हम इन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये किसके आधार पर बांटी गई है? ये सहयोग करने के आधार पर, ये बंध टूटने और जुड़ने के आधार पर, ये अपघटन के आधार पर, बंध टूटने के आधार पर, और ये वेग के आधार पर, और ये प्रकृति के आधार पर अभिक्रिया को बनाया गया है। तो इस प्रकार हम एक एक अभिक्रिया का अध्ययन अगले अध्ययन में करेंगे। थैंक यू।